गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम गौरव पटेल फ्रॉम 12 नॉट्स म्यूज़िक प्रोडक्शंस। तो इस लॉकडाउन के पीरियड में हम सीखेंगे लॉजिक। अभी तक जो मैंने सारे क्लास लगाई थी वो सब क्यूबेस की थी। जो फर्स्ट टाइम आई एम प्रेजेंटिंग लॉजिक प्रो। लॉजिक प्रो भी एक डो है, म्यूज़िक वर्कस्टेशन क्यूबेस की तरह। बहुत ही वर्ल्ड वाइज फेमस है। रहमान सर और काफ़ी सारे जो बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर्स हैं वो भी लॉजिक प्रो यूज़ करते हैं। लॉजिक प्रो सिर्फ एप्पल में ही चलता है। तो आई एम यूजिंग, अभी मैं मैकबुक प्रो यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो लॉजिक बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, उसका रिजल्ट भी। और तकरीबन आप सिर्फ 15,000 15,000 में आप उसको ख़रीद सकते हैं। तो आप ओरिजिनल बाई करो तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। काफ़ी सस्ता भी है और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं आज से नई लॉजिक से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइल में जाके न्यू टेम्पलेट में करता हूँ, जिसमें स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे दिख रहा है आपके एम्प्टी प्रोजेक्ट्स, हिप हॉप, इलेक्ट्रॉनिक, सॉन्ग राइटर, ऑर्केस्ट्रल, मल्टी ट्रैक और म्यूज़िक फॉर पिक्चर्स। यहाँ पे एम्प्टी प्रोजेक्ट में क्लिक करता हूँ तो मुझे पूरा एम्प्टी प्रोजेक्ट दिखाई देगा, जो किसी भी जनर का नहीं होगा, पॉप, रॉक या हिप हॉप का। जो सारे इंस्ट्रूमेंट हैं मुझे दिखेंगे, जो चाहता है मैं बना सकता हूँ। दिस इज़ वन हिप हॉप। तो आप हिप हॉप म्यूज़िक बनाना चाहते हो तो उसमें जो भी किक्स होती है, जो भी सिंथेसाइज़र जो भी होते हैं, उसके टोन होते हैं, तो वो सिर्फ आपको वही देखने को मिलेंगे। मतलब कि आपका काम बहुत ही आसान हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक, ईडीएम। तो एक ईडीएम म्यूज़िक बनाने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जो भी रिदम चाहिए, परकशन चाहिए, तो आप जो सिलेक्ट करके चूज़ करोगे तो वही आपको वहाँ पे दिखाई देगा। ऐसे ही सॉन्ग राइटर में दिस इज़ वन बेस्ट पार्ट, ऑर्केस्ट्रल म्यूज़िक। जब आप बैकग्राउंड स्कोर बना रहे तो ऑर्केस्ट्रल म्यूज़िक आप बना रहे, तो आप यहाँ पे ऑर्केस्ट्रल पसंद करते हो तो आपको सिर्फ ऑर्केस्ट्रल म्यूज़िक में जो इंस्ट्रूमेंट होंगे वो सीधा वहाँ पे आपका वो आ जाएगा। मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ यहाँ पे ऑर्केस्ट्रल का। मैं तो दिस इज़ ऑर्केस्ट्रल सेक्शन। तो आप कितना अच्छा आप देख लीजिए कि ऑर्केस्ट्रल म्यूज़िक बनाने के लिए मुझे जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए, सब इंस्ट्रूमेंट मुझे यहाँ पे मिलेगा। सभी काम का जो ऑर्केस्ट्रल म्यूज़िक में यूज़ होता है। तो यहाँ पे मेरे लिए काम करना बहुत ही यहाँ पे मेरे लिए आसान हो जाता है। फ्लूट्स है, ओबे है, यस, ब्रास सेक्शन है, परक्यूशन है, रिदम का वायोलिन सेक्शन, तो सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। तो मुझे बहुत ही आसानी होती है यहाँ पे ऑर्केस्ट्रल सेशन को डायरेक्ट करने में। तो बाकी क्या होता है कि हमको ढूंढना पड़ता है, या ऑर्केस्ट्रल सेक्शन है तो मैं यहाँ कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करूँ, यहाँ पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट आता है ऑर्केस्ट्रल में, तो वो मैं ढूंढता रह जाऊँगा। तो यहाँ पर सब कुछ सामने आता है, सीधी बात, नो बकवास। तो सब कुछ आपके सामने है। तो अभी हम उसका आगे देखते हैं। तो यहाँ पे स्कोरिंग भी है। ओके, तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्शन कर लिया, यहाँ पे मैंने कीबोर्ड पे, लेकिन उसको मैं लाइव रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं उसको प्रिंट आउट निकाल कर मैं स्टूडियो में ले जाके जो भी मेरे आर्टिस्ट है, लाइव आर्टिस्ट, तो उनको मैं दे सकता हूँ। तो लाइव का साउंड होता है जो वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा अच्छा होता है, तो वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे हम देखते हैं हिप हॉप का। तो आप स्क्रीन पर यहाँ देख रहे हैं हिप हॉप है। उसकी लाइब्रेरी से यहाँ पे वो हम बाद में देखेंगे यहाँ पे। तो जो भी यूज़ होता है यहाँ पे हिप हॉप म्यूज़िक में, तो वही सब आता है। मतलब आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। जो पहले से ही जो इंस्ट्रूमेंट उसमें जो होते हैं, तो ये आप यहाँ देख सकते हैं। तो लिमिटेड लाइब्रेरी यहाँ पे जो हिप हॉप म्यूज़िक के लिए होता है वही आपको यहाँ पे दिखता है। तो काम करने में बहुत ही आपको आसानी होती है। आपको इंस्ट्रूमेंट ढूंढने नहीं जाना पड़ता। और लॉजिक का साउंड इतना अच्छा है यहाँ पे कि आपको ज़्यादातर जो दूसरे लाइब्रेरी से आपको उसमें
ढूंढने की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। अभी हम आगे देखते हैं यहाँ पे ईडीएम में इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक की ओर। इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक हम सिलेक्ट करते हैं अभी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ईडीएम। तो यहाँ पे भी सब इंस्ट्रूमेंट पहले से ही सब पिरोस के रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उस बिल्कुल उसी तरह है, तो आपको बहुत ही काम करने में ज़्यादा आसानी होती है। तो लॉजिक में काम करना बहुत यहाँ पे इजी हो जाता है। यहाँ पे तो सब कुछ आपकी आंखों के सामने होता है, और जो यूज़ होता है इसके अंदर वही आपके सामने आपको दिखता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने देख लिया सब कुछ कि कैसे होता है ऑर्केस्ट्रल सेक्शन, ईडीएम और हिप हॉप और सॉन्ग राइटर ऐसे भी होता है। तो हम आगे देखते हैं, अभी उसका कुछ डेमो देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिसेंट में कि जो आपने अभी वर्क किया है तो यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे डेमो प्रोजेक्ट्स है, तो लॉजिक कंपनी है जो प्रोडक्शन, तो हमें यहाँ पे एक डेमो प्रोजेक्ट भी देती है कि हाउ इट साउंड्स लाइक। तो हमें आपको यहाँ से भी काफ़ी कुछ एक प्रोजेक्ट है यहाँ पे बैक कलर्स का, तो आपको कुछ सीखने को मिल सकता है। यहाँ पे आप लोड करके उसको देख सकते हैं। तभी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हम एम्प्टी प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे चूज़ करते हो तो यहाँ पे आपको स्क्रीन कुछ इस तरह की दिखाई देगी। तो इसको समझते हैं। इंस्ट्रूमेंट आपको पता है मिडी ट्रैक ये वाला ऑडियो ड्रमर, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे ड्रमर का एक्सटर्नल मिडी और गिटार और बेस जो भी आप रिकॉर्ड करोगे लाइव तो उसके लिए है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ क्लिक करोगे आप तो गिटार और बेस का जो भी मतलब प्रीसेट है वो सामने आ जाएगा, मतलब आपको ढूंढने जाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ओके, यहाँ पे इनपुट, तो अभी मैंने अपना इंटरफेस यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है। तो मैं जो मेरा गिटार है तो मैंने कहाँ डाला है, कौन से पॉट में, 1 या 2 में, तो यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा जैसा क्यूबेस में है उसी तरह से आउटपुट। ओके, और यहाँ पे ट्रैक्स, नंबर ऑफ ट्रैक्स, तो यहाँ मैं लोपन लाइब्रेरी और तो आप समझ जाएंगे। मैं इंस्ट्रूमेंट करता हूँ, नंबर ऑफ ट्रैक्स एक चाहिए मुझे। ओके, तो इसी तरह से भी आप उसको में ट्रैक ऐड कर सकते हैं। दूसरा तरीका है यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके भी आप ऐड कर सकते हैं। तीसरा तरीका है यहाँ पे राइट क्लिक करोगे इंस्ट्रूमेंट ट्रैक तो आप ऐड कर सकते हो। ये तरीके हैं। और एक तरीका अल्टर, कमांड और एन, तो यहाँ पे भी आप उसको ऐड कर सकते हो। तो ऐसे 3 तरीके से आप उसको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऐड कर सकते हो। ओके, तो अभी हम समझते हैं यहाँ पे आगे। ये बटन है लाइब्रेरी का, तो यहाँ पे आपको लाइब्रेरी दिखेगी। ओके, दिस इज़ फॉर फीडर हमारा है। ओके, तो उसका ये शॉर्टकट है वाई, देन इसका आई। क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। ओके, यहाँ पर है टूल बार, दिस इज़ कंट्रोल उसका, जो आप कुछ भी चेंज करना चाहते हैं आप उसके जो इंस्ट्रूमेंट में। दिस इज़ मिक्सर। ओके, इसका बी है। तो उसी तरह इसका यहाँ पे है एक्स, यहाँ पे एक्स पर क्लिक करोगे तो आपको दिखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पे एडिटर से ई, तो जो भी आप मिडी रिकॉर्ड कर रहे हो तो यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा यहाँ मिडी, उसका स्कोर भी। ओके, तो यहाँ पे फॉरवर्ड, ओके, बैक जाने के लिए स्टॉप, प्ले, रिकॉर्डिंग बटन, और साइकिल लूप जो हम प्ले करते हैं जिस तरह क्यूबेस में करते थे उसी तरह। तो यहाँ पर है विंडोज़ है, तो आप दिखने को मिलेगा यहाँ पे टेम्पो कितना है, टाइम सिग्नेचर कितना है, यहाँ पे आप उसको बदल भी सकते हैं। ओके, चलो, तो रिप्लेस का है, सोलो का है और मेट्रोनोम का है, ये मास्टर वॉल्यूम है। ओके, अब ये है लाइन एडिटर्स। दिस इज ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है यहाँ लॉजिक में, कि अगर मैं कोई गाना कंपोज कर रहा हूँ और मेरे पास उसके लिरिक्स है और कोड्स है तो मैं यहाँ पे उसको मैं राइट भी कर सकता हूँ कुछ भी लिख के। नीचे कुछ भी कोड लिखा होगा तो मुझे यहाँ पे काम करने में आसानी होती है यहाँ पे।
दिस इज लूप। तो लॉजिक के इनबिल्ट लूप बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही मतलब आपको काम करने में बहुत आसानी होती है, और ज़्यादातर आपका जो 50-70% जो आपका जो रिदम का काम होता है वहीं से आपको सीधा मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा सब कुछ। परक्यूशन है तो परक्यूशन दिखेगी मुझे। यहाँ पे एक बात बहुत अच्छी है, साउंड इफ़ेक्ट्स। जब भी आप बैकग्राउंड स्कोर करते हो, फॉली साउंड करते हो, तो लॉजिक में इसके लिए बहुत ही अच्छा है। इतने सारे इसमें लूप्स है फॉली के, मतलब आपका आधा काम जो होता है बैकग्राउंड स्कोर करने के बाद जो भी होता है, तो वहाँ सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है ये। तो किसी को चमाट पाना हो कि बैठना हो कुर्सी पर, कोई भी आवाज़ है टूटने की, तो सब कुछ यहाँ से आपको मिल जाता है। आप देख सकते हैं ओपन डोर, तो सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। तो बैकग्राउंड में जो फॉली साउंड है उसके लिए बहुत ही बेस्ट है। आगे जाते हैं। दिस इज यहाँ पे आप ऑडियो फाइल ऐड कर सकते हो। अपने प्रोजेक्ट है, मिक्सिंग करना है, किसी ने आपको दिया है, तो यहाँ पे ऐड फाइल करके आप पूरी ऑडियो यहाँ पे ला सकते हो। फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ से आप आपका ना काम जो है आप कर सकते हो। ओके, तो ये टाइमलाइन है, तो जो भी रिकॉर्ड करोगे वहाँ दिखागे आपको, यहाँ पे उसका है। तो मैं अभी लेके बैठा हूँ मैकबुक प्रो। तो सिंपल से मैं यहाँ कमांड और जो डाउन एरो की है, तो उससे मैं उसका बढ़ा सकता हूँ। कमांड एंड डाउन एरो, लेफ्ट कमांड एंड लेफ्ट एरो, कमांड एंड राइट एरो, शॉर्टकट है उसका, तो काम करने में आसानी होती है। ओके, देन चूज़ करते हैं कुछ पियानो। इसका पियानो बहुत ही अच्छा है। लॉजिक में एक और अच्छी बात है यहाँ पे कि आई एम ट्रैवलिंग, मेरे पास मैकबुक प्रो है, तो मैं कुछ रिकॉर्ड करना चाहता हूँ यहाँ पे, मेरे पास 3D कीबोर्ड नहीं है, तो मैं सिंपल कमांड और के प्रेस करके यहाँ पे मैं कीबोर्ड ला सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं बजा सकता हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा है ये। तो कहीं पे भी बैठ के मैं यहाँ अपना मैं काम कर सकता हूँ। जिस तरह आप क्यूबेस में करते हैं कंट्रोल ए और क्वांटाइज क्यू, तो यहाँ पे सब कुछ हो गया बीट पे। तो बहुत सारे यहाँ पे देख सकते हैं आप, बेस है, यहाँ पे ड्रम किट है, गिटार्स है, क्रिस्टल है, और यहाँ पे एक दिस इज ऑल्सो फाइन। अभी बहुत साउंड है इसमें इनबिल्ट, मतलब आपको क्या चाहिए और, तो सिर्फ खरीद सकते हैं आप। और आपको लगता है कि मैकबुक प्रो मतलब काफ़ी कॉस्टली है, तो आप उसको सेकंड में भी कहीं कहीं से ढूंढ सकते हैं। तकरीबन 40,000 तक में तो अभी तो मिल जाता है मैकबुक प्रो, और उसको बाद में आप अपग्रेड करा सकते हैं एसएसडी और रैम में, तो के लिए बहुत ही अच्छा है, वो एक्सपीरियंस रहेगा उसके लिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर में हम उसको बताते हैं कि मिडी रिकॉर्ड कैसे करते हैं उसके अंदर, और एडिटिंग कैसे करते हैं, वो हम अगले चैप्टर में हम देखेंगे। और बने रहिए, क्योंकि मैं लॉकडाउन में और एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ साउंड इंजीनियरिंग की। तो कुछ ही दिनों में वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो पहला चैप्टर होगा, हम देखेंगे फ्रिक्वेंसी, थियरी भी और उसका प्रैक्टिकल भी। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं।